Hello, my dear students. This is Imran Khan, your class teacher, lecturer, civil engineering, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डी सदर उन्नाव। सिविल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो बहुत ही यंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक और स्मार्ट है, आपके लिए ये लेक्चर है स्टील बीम डिज़ाइन का न्यूमेरिकल का। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक बिल्टअप सेक्शन कैसे डिज़ाइन करना है, उसके स्टेप्स। सो नाउ वी विल मूव ऑन विद द न्यूमेरिकल based on design of a built up section. So move to the page number of 264 of your book. पेज 264 पे जो न्यूमेरिकल है बिल्टअप सेक्शन का, इट सेज 8 मीटर प्रभावी विस्तृति, यानी कि 8 मीटर जो आपका स्पैन है उसके लिए एक धरन पर 32 किलो न्यूटन प्रति मीटर का समवितरित भार है। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू यानी कि 32 आपको किलो न्यूटन प्रति मीटर में दिया हुआ है। धरन के लिए ISMB 400 आई सेक्शन खंड उपलब्ध है। ये चीज़ ध्यान रखना, अभी आगे मैं इसमें फिर चीज़ बताऊंगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि बीम के लिए ISMB 400 सेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें इसी सेक्शन को लेकर डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो आई सेक्शन आपको क्वेश्चन में दे दिया है, मतलब आई सेक्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन में दिया है ISMB, यही सेक्शन, इसी से आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, ISMB 400। ठीक, आगे देखते हैं। इस धरन के लिए संगठित खंड यानी बिल्टअप सेक्शन का अभिकल्पन कीजिए। यहाँ लिखा है संगठित खंड यानी बिल्टअप सेक्शन आपको डिज़ाइन करना है। बाकी परमिसिबल स्ट्रेसेस आप पता है, बंकन में 165 दिया है, अपरूपण में 100, और ई की वैल्यू बाकी विस्तृति भी चेक करनी है L/325 से। ओके, so moving on, here we will see again what we have been given in the question is that steel table is ISMB 400 के जो एलिमेंट्स हैं वो आप स्टील टेबल से देखेंगे, जिसमें आपको मिलेगा इसका यूनिट वेट 0.616 किलो न्यूटन पर मीटर, फ्लेंज की चौड़ाई, फ्लेंज की मोटाई, टोटल डेप्थ, वेब की मोटाई, ये सब आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। अगेन IXX, ये IXX क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन, और ZXX ये है सेक्शन मॉडुलस ऑफ द आई सेक्शन। ये भी आपको स्टील टेबल से दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सी, प्रभावी विस्तृति यानी कि इफेक्टिव स्पैन दिया है 8 मीटर, टोटल जो भार है वो 32 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो ये आपका स्मॉल डब्लू है। ठीक है, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू में। मैं फिर से बता दूं, स्मॉल डब्लू जो किलो न्यूटन पर मीटर में जो आपको वैल्यू है लोड की, वो स्मॉल डब्लू है। और जब डिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो WL की पावर 4 होगा। ठीक है, अगर यहीं पे आपको टोटल लोड निकालना है तो टोटल लोड कैसे निकालते हैं? संवितरित भार को स्पैन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 इंटू 8 वो हो जाएगा टोटल लोड। तो टोटल लोड की वैल्यू अगर आप डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में रखोगे तो अब वहाँ पे WL क्यूब होगा। ठीक है, पावर 4 नहीं होगा, पावर 3 होगा। सो यहाँ पे आपको L दिया है, स्मॉल w दिया है, m निकाल लेंगे, WL²/8। ठीक है, यहाँ पे L भी 8 है, तो ये वैल्यू आ गई 256 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट की। इसके बाद शेयर फोर्स निकालेंगे, V या F कह सकते हैं इसको, दैट इज़ WL/2। तो ये आ गया शेयर फोर्स 128 किलो न्यूटन या 128,000 न्यूटन्स। ठीक है, आगे देखें। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो ये सेक्शन है बिल्टअप सेक्शन हमें डिज़ाइन करना है। बिल्टअप सेक्शन में फ्लेंज और प्लेट्स को हम बोल्ट या रिवेट से होल करके कनेक्ट करते हैं। तो जब होल करते हैं तो इफेक्टिव एरिया कम हो जाता है फ्लेंज पे। ठीक है, तो जब इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा तो आपका परमिसिबल स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि 20% कम होगा। तो हम 165 को 1.2 से डिवाइड करेंगे, डेट इज़ 137.5। नाउ वी विल कैलकुलेट द सेक्शन मॉडुलस Z। ठीक है, यहाँ पे ये बताया था मैंने, Z सेक्शन मॉडुलस Z कैलकुलेट करेंगे। Z कैसा क्या होगा? Z इज इक्वल्स टू M/F।
Z इज इक्वल्स टू M अपॉन F यानी कि आपका जहाँ पे हम 165 रखते थे अब यहाँ पे 137 जो हमने वैल्यू रिड्यूस कर दी वो रखेंगे। तो M 256 हमने अभी कैलकुलेट किया ऊपर और डिवाइड बाय 137.5 तो ये आ गया आपका सेक्शन मॉड्यूलस 1862 1862 इंटू 10⁻³ mm³। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अब ये जो आया है ये Z की वैल्यू आई है। ठीक है। तो हमें अब सेक्शन देखना है टेबल में जिसकी Z की वैल्यू ZXX की वैल्यू इससे ज़्यादा हो। यही करते आए हैं अभी तक जो पिछले IB में हमने डिज़ाइन करी थी। बट यहाँ पे क्या है, सिनेरियो चेंज है। यहाँ पे आपको सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, IS 400। ये देखिए क्वेश्चन में ही आपको मैंने अभी बताया था ना, ये IS MB 400 सेक्शन आपको दिया है। तो एक बार इस सेक्शन का हम Z चेक करेंगे वो इससे ज़्यादा है या कम है जो वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो ये Z रिक्वायर्ड है। स्टील टेबल में आते हैं। ठीक है, IS MB 400। ठीक है, ये रहा, ये है IS MB 400 और इसकी जो ZX की वैल्यू है ये देखिए 1022.9 है। ठीक है, ये दिख रही है 1022.9 सेंटीमीटर क्यूब में ये। तो हमें कितनी चाहिए 1862, तो ये कम हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो डिफरेंस है इन दोनों का उस डिफरेंस की हम प्लेट्स लगाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, Z क्या है, टोटल रिक्वायर्ड। तो टोटल रिक्वायर्ड हमारा कितना है, ये वाली वैल्यू 1862। ठीक है, I सेक्शन का कितना है, ZI ये है टेबल में जितना दिया है 1022.9। ठीक है, तो जो बचा डिफरेंस क्या होगा ZP। ठीक है, 1800 में से 1022 माइनस करेंगे, वो हो जाएगा प्लेट्स का सेक्शन मॉड्यूलस जो हम प्लेट्स प्रोवाइड करेंगे। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो I खंड का सेक्शन मॉड्यूलस हो गया 1022.9, यह आपको टेबल में मिलेगा। आगे देखिए, सेम वही डिफरेंस निकाला है, ZP सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ प्लेट इज इक्वल टू टोटल 1862 माइनस 1022। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया 839.1 10⁻³ mm³। ठीक है, अगर ये 10⁻³ हटा देंगे तो यही सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ओके, इसके बाद I खंड की गहराई पता है 400 है, IS MB 400 सेक्शन दिया हुआ है यानी कि कैपिटल D इज़ 400। सो प्रत्येक चपटी फ्लैट पत्ती का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ZP अपॉन D। ठीक है, ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जिनको डाउट हो वो पिछला वीडियो एक बार देख लें उसको। ठीक है, तो ZP हमने कैलकुलेट कर लिया है, D हमें पता है 400, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। क्या मिलेगा हमको, एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, एक प्लेट का एरिया कितना रिक्वायर्ड है, 2097.75 mm²। तो आपको यहाँ पे प्लेट का एरिया मिल गया कि आपको कितने एरिया की प्लेट्स दोनों फ्लेंज पे लगानी है। ठीक है, अब प्लेट्स आगे हम डिसाइड करेंगे सेकंड पार्ट में। ओके, सेकंड पार्ट अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा आपके पास, तो वॉच इट अगेन। थैंक यू सो मच।